बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर उमैर एहसन और मैं यूनिवर्सल हाई स्कूल से मुखातिब हूं। आज है आपका लेक्चर नंबर 15। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर नंबर 14 की रिवीजन करवाऊंगा। पिछले लेक्चर में हमने रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर के करैक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसमें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर के मुतालिक हमने उनकी हाइट और टेम्परेचर वेरिएशन के मुतालिक स्टडी किया था और इसकी एक डायग्रामेटिक पिक्चर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। इसके बाद हमने ट्रोपोस्फियर के करैक्टरिस्टिक्स, उसके मेजर कंपोनेंट्स और करैक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे। ये सब आपने बुक के पेज नंबर 119 एंड 120 से पढ़ा था। आइए आज अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्ट्रेटोस्फियर और पॉल्यूटेंट्स के मुतालिक स्टडी करेंगे। तो देखें अपने बुक के पेज नंबर 120 पर उसके लास्ट पैराग्राफ में स्ट्रेटोस्फियर की हेडिंग दी हुई है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। दिस रीजन इज नेक्स्ट टू ट्रोपोस्फियर एंड एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर्स। तो आपकी स्क्रीन पर एक डायग्रामेटिक पिक्चर डिस्प्ले हो रही है, जिसमें ये बात बताई गई है कि अगर उसकी लोअर बॉटम नीचे से देखें तो आपको डॉटेड रेड कलर्ड लाइंस में बॉक्स में स्ट्रेटोस्फियर रीजन नज़र आ रहा होगा, जिसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। लोअर स्ट्रेटोस्फियर, मिड स्ट्रेटोस्फियर एंड अपर स्ट्रेटोस्फियर। इसकी लेंथ हमने स्टडी की थी ऑलमोस्ट अप टू 50 किलोमीटर्स। टेम्परेचर वेरिएशन के मुतालिक भी आपको बताया था। इसमें टेम्परेचर राइज करता है। टेम्परेचर राइजेस ग्रेजुअली अप टू 2 degree centigrade. The presence of ozone layer in this region due to absorption of radiation is responsible for the rise of temperature in this region. तो स्ट्रेटोस्फियर के मिड में आप देखें ओजोन लेयर की हेडिंग आपको रेड कलर्ड बॉक्स में, डॉटेड बॉक्स में नजर आ रही होगी। इस ओजोन लेयर की मौजूदगी की वजह से इस रीजन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाता है। लोअर लेयर टेम्परेचर इज अबाउट -58 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अपर लेयर इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर -58 कम होता है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ते हैं तो ओजोन लेयर की मौजूदगी की वजह से अपर लेयर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज करता है। अपर लेयर अब्जॉर्ब्स हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सन। इट ब्रेक्स ओजोन इनटू मोनोटॉमिक एंड डायटॉमिक ऑक्सीजन। तो ऊपर वाली लेयर अपर स्ट्रेटोस्फियर सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है और ओजोन को मोनोटॉमिक एंड डायटॉमिक ऑक्सीजन में ब्रेक कर देती है, जबकि मिड स्ट्रेटोस्फियर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत कम मौजूद होती हैं। O यानी मोनोटॉमिक ऑक्सीजन एंड O2 डायटॉमिक ऑक्सीजन दोबारा रिकम्बाइन करते हैं और ओजोन की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें से हीट जो है एमिट होती है। थस ओजोन लेयर एग्जिस्ट इन मिड स्ट्रेटोस्फियर। तो मिड स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर मौजूद होती है। The lower stratosphere receives less ultraviolet radiations, thus monatomic oxygen is not found here and ozone is not formed here. तो नीचे वाली लेयर जो होती है स्ट्रेटोस्फियर की, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत कम पहुँच पाती हैं, इसलिए यहाँ पे मोनोटॉमिक ऑक्सीजन भी नहीं पाई जाती और इस वजह से ओजोन लेयर भी यहाँ पर मौजूद नहीं होती। अब आप अपना बुक का पेज नंबर 121 देखें। इसमें लास्ट पैराग्राफ में पॉल्यूटेंट्स की हेडिंग दी हुई है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। पॉल्यूटेंट्स आर वेस्ट मटेरियल दैट पॉल्यूट्स एयर, वाटर और सॉइल। कोई भी ऐसी चीज जो हवा, मिट्टी या पानी को आलूदा करती है, गंदा करती है, उसको पॉल्यूटेंट कहते हैं। आपके सामने 2 पिक्चर्स की फॉर्म में स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हुए पॉल्यूटेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, जो आपको ये समझाने में मदद करेंगे कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। 3 फैक्टर्स डिटरमाइन द सेवेरिटी ऑफ अ पॉल्यूटेंट। 3 जो फैक्टर्स हैं वो पॉल्यूटेंट की सेवेरिटी को, शिद्दत को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। नंबर 1 इट्स केमिकल नेचर, है क्या चीज़ पॉल्यूटेंट, किस किस्म का है। नंबर 2 इट्स कंसंट्रेशन, कितनी मिकदार में है, अमाउंट क्या है उसकी। एंड परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मीन कितनी बका है उसकी, कितनी देर तक वो अपने आप को जिंदा रखकर हवा, मिट्टी या पानी को आलूदा करता है। कंटेमिनेंट्स, कंटेमिनेंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट मेक समथिंग इम्प्योर।
तो कंटेमिनेंट्स वो तमाम तर सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी चीज़ को इम्प्योर नाखालिस बना देते हैं। द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। हवा में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के अनासिर जो हवा को आलूदा करते हैं उनको एयर पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। तो हवा में आलूदगी फैलाने वाले अनासिर जो हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड नंबर 2 सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, जो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले होता हुआ दिखाई दे रहा होगा और आपकी बुक के पेज नंबर 122 पर मौजूद है। फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो तमाम तर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो फॉसिल फ्यूल के जलने से, लाइक पेट्रोल, डीजल, इस किस्म के सब्सटेंसेस के जलने से प्रोड्यूस होते हैं और हवा को आलूदा करते हैं। फैक्ट्रियों में बनने वाली मुख्तलिफ चीज़ें, उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये तमाम तर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फ़र के ऑक्साइड्स और कार्बन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं और हवा में आलूदगी फैलाते हैं। इसलिए इस किस्म के सब्सटेंसेस को प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है, इस किस्म के प्रोडक्ट्स को। और यही प्रोडक्ट्स यानी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जब हवा में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस के साथ, केमिकल्स के साथ, वाटर वेपर्स के साथ मज़ीद रिएक्ट करते हैं तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ओजोन एंड PAN पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जैसे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 में 1 by 1 ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको आज के लेक्चर में किसी बात की समझ नहीं आई तो आप रब्ता कर सकते हैं, जिसकी आपको बाद में वजाहत दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।